हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए उस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं मेरे दोस्तों। मेरा कोई भी लाडला, मेरी कोई भी लाडली, कोई भी एग्जाम देने वाली है, उन सभी के लिए आज की क्लास कतई जहर होगी, अति महत्वपूर्ण होगी। मैं पहले ही कह रहा हूं दोस्तों, आज की सवाल का हर मिनट, आज की क्लास का हर मिनट तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पुष्पेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, अजय कुमार, सुनील, ब्रांडेड सभी को मेरे दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। मैं तहे दिल से पोस्टमार्टम करने वाला हूं। आज का हर सवाल अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। पेपर आप देख रहे होंगे, मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपने मेरी क्लास को दोस्तों एग्जाम तक ले लिया ना, समझ लो अपनी नैया पार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए रसगुल्लो स्टार्ट करते हैं। 3 फरवरी 2021 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए रामबाण है। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। जून तक लॉन्च हो सकती है भारत की तीसरी कोरोना वैक्सीन कोवावैक्स। आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने धोनी। 2020 रहा सबसे खराब वर्ष। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे और लेह में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाल ही में घोषित बजट में राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट 9.5% पर। देहरादून बना उत्तराखंड का 100% साक्षरता वाला पहला जिला। भारतीय अमेरिकी भव्यालाल को नासा ने बनाया कार्यवाहक प्रमुख। 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस। आत्मनिर्भरता बना ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। 10 साल के अंत तक स्पेस एक्स लॉन्च करेगा इंस्पिरेशन फॉर मिशन। और आज तुम्हारे लिए दोस्तों एक नई सौगात, क्या आज के दिन से मैं आरंभ कर रहा हूं दोस्तों एक नई सौगात अपनी क्लास के अंदर। तैयार हो जाना मेरे लाडलो। जब तुम उसको देखोगे ना तो तुम खुद कह दोगे सर अब आएगा मजा। क्या अब आएगा मजा? पूरे भंडारे का निचोड़ मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने आज से प्रस्तुत किया जाएगा। आज जो पढ़ाऊंगा उस पूरे का निचोड़ मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने आज की क्लास में प्रस्तुत करूंगा और ये केवल और केवल मेरे रसगुल्लों के लिए होगा। तो तैयार रहना मेरे दोस्तों। अगर तुम मेरे साथ हो ना, तुम मेरे परिवार के साथ हो तो निश्चित दोस्तों हम पेपर को नस्ते नाबूद कर देंगे। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं। सुन लो दोस्तों, कटु सत्य है फिर भी सुन लीजिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे। क्या? आपको खुद अपने हालात बदलने पड़ेंगे। किसी को दोस्तों, किसी को कद्दू ही फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हो। हर कोई मेरे दोस्तों आपसे मजे लेगा। क्या? हर कोई मजे लेगा। पड़ोसी आपसे बार बार पूछेगा क्या हुआ अब की बार। तो मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, किसी की मत सुनना। क्या? किसी की मत सुनना। अपने पर विश्वास रखना। अगर आपने खुद पर विश्वास रखा, अगर आपने ठान ली तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे। वक्त आएगा नहीं दोस्तों, उसे घसीट कर लाना पड़ेगा। क्या? उसे घसीट कर लाना पड़ेगा। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। गांडीव तुम्हें उठाना पड़ेगा और तुम्हें ही दोस्तों समस्याओं को नस्ते नाबूद करना पड़ेगा। कोई देवदूत नहीं आएगा तुम्हें दोस्तों नैया पार लगाने के लिए। तुम्हें खुद दोस्तों नदी में उतर करके नदी को पार करना पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ में संकल्प ले लीजिए कि किसी पर निर्भर नहीं रहोगे, खुद ही दोस्तों खुद ही परीक्षा को नस्ते नाबूद कर दोगे। आइए रसगुल्लो, हम किसी पर निर्भर नहीं रहने वाले। क्या? किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।
जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। माँ बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक बब्बर शेर को पाला है, उन्होंने एक शेरनी को पाला है। आइए रसगुल्ला स्टार्ट करते हैं। विक्की, पीएम मोदी, संतोष कुमार, हितेश, धर्मेंद्र, सभी को दोस्तों, सभी का दिन बेहतर हो सके। और वो दिन बेहतर कब होगा? जब सुबह खड़े होकर मेरे साथ दोस्तों जम के तैयारी कर लोगे। चलिए आरंभ करते हैं। हर सवाल को नोट करना, और लल्लन टॉप तो भाई साहब सीधा परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाला है। चलिए दोस्तों, हाल ही में भारत की तीसरी कोरोना वैक्सीन कोवावैक्स के ट्रायल के लिए आवेदन किया है। भारत में यह वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की जा रही है? कतई जहर सवाल है, नोट करना दोस्तों। तीसरी वैक्सीन आने वाली है जिसका नाम है कोवावैक्स। कब तक आएगी? तो नोट कर लीजिए, जून 2021 तक यह वैक्सीन आ जाएगी। कौन लेकर आएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लेकर आएगा। कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको लाने वाला है। ये कहां का इंस्टीट्यूट है? पुणे का इंस्टीट्यूट है। पुणे में दोस्तों याद करो, कुछ दिनों पहले मैंने एक जेल पढ़ाई थी आपको, यरवदा जेल। जेल पर्यटन स्टार्ट हुआ है कहां पर? यरवदा जेल में। और पुणे दोस्तों, यरवदा जेल में ही 1932 में पूर्णा पैक्ट हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो दोस्तों महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो ध्यान रखना, सीरम इंस्टीट्यूट लाएगा तीसरी वैक्सीन कोवावैक्स। अगर तुमसे पूछ ले सीरम इंस्टीट्यूट के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो लिख लो आधार पुणे वाला। कौन है दोस्तों? आधार पुणे वाला जो है ये वर्तमान में सीईओ है किसके? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ। तो आंसर क्या है? आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। और ये भी नोट कर लेना रसगुल्लो, इससे पहले कौन कौन सी वैक्सीन, तो याद करो मेरे दोस्तों, याद कीजिए। 16 जनवरी से स्टार लगा लो, 16 जनवरी से कोविड-19 कोरोना के लिए दोस्तों वैक्सीनेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन अभियान स्टार्ट हो चुका है 16 जनवरी से। और उसमें कौन सी दोस्तों वैक्सीन यूज हो रही है? कोविशील्ड। इसे नोट करना, कोविशील्ड वैक्सीन किसने बनाई है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और दोस्तों इसके साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है रसगुल्लो, उसमें कोविशील्ड वैक्सीन यूज हो रही है। और ध्यान रखना, वो वैक्सीन किसने बनाई है? वो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाई है। एक वैक्सीन और है कोवैक्सीन। याद करो दोस्तों, एक वैक्सीन और है जिसका नाम है कोवैक्सीन। और मैंने कहा था ना, ये वाली वैक्सीन कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। कौन दोस्तों? भारत बायोटेक। और ये कहां की कंपनी है? ये लिख लीजिए हैदराबाद। कहां की है? ये है दोस्तों हैदराबाद। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, कोवैक्सीन बना रहा है भारत बायोटेक, कंपनी है दोस्तों हैदराबाद की। और कोविशील्ड मैंने आपको समझा दिया। अब आओ लल्लन टॉप, हर सवाल पर लिख लो मोटा मोटा भाई साहब, पेपर में टपकेगा। एशियन ऑफ द ईयर के लिए भारत से किसे चुना गया है? आधार पूना वाला। कौन दोस्तों? आधार पुणे वाला को चुना गया किसके लिए? एशियन ऑफ द ईयर के खिताब के लिए। स्पुतनिक वी वैक्सीन किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? रसिया के द्वारा लॉन्च की गई है। कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण अभियान कब आरंभ हुआ? 16 जनवरी को स्टार्ट हो गया टीकाकरण अभियान। और पूछ ले पहला टीका किसको लगा? मनीष कुमार को दोस्तों पहला टीका लगाया गया। किसको? मनीष कुमार को पहला टीका लगाया गया। मिशन इंद्रधनुष और इंद्रधनुष योजना, मैं तो हर बार कहता हूं इन दोनों को दोस्तों पकड़ कर बैठ जाओ। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण संबंधित है, वैक्सीनेशन संबंधित कौन है? मिशन इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार दोस्तों, क्या है? बैंकिंग सुधार की योजना कौन सी है? इंद्रधनुष योजना। और अगर पूछे मिशन इंद्रधनुष रसगुल्लों, ये संबंधित है
टीकाकरण। सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, कतई जहर है दोस्तों। ये सुनो तुम तो, सबसे ज्यादा समस्या पता है क्या होती है दोस्तों? गुस्सा तो तब आता है जब कोरोना की पूरी कॉलर ट्यून सुनने के बाद भी अगला फोन नहीं उठाता। भाई साहब, पूरी कॉलर ट्यून सुन जाती है किसकी? कोरोना की, फिर सामने वाला फोन नहीं उठाए, गई भैंस पानी में। क्या गई भैंस पानी में? आइए रसगुल्लो, दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए कतई जहर क्वेश्चन होगा। इसका जो लल्लन टॉप पार्ट होगा, हाल ही में कौन आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। कौन दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 150 करोड़ रुपया आईपीएल से कमाया। कहां से? आईपीएल से रसगुल्लो। आईपीएल से सबसे अधिक कमाई करने वाले, 150 करोड़ रुपए कमाने वाले कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और पूछे कितना कमा लिया दोस्तों? तो 150 करोड़ रुपया इन्होंने कमा लिया। अगर पूछे दूसरे स्थान पर कौन है, ये किस टीम से खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स। कौन सी दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग्स। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे पर है रसगुल्लो शर्मा जी के लड़के रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। इनकी टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस। और तीसरे पर कौन है? अपने चीकू भाई साहब हैं, विराट कोहली। क्या है? विराट कोहली। और इनकी टीम आप जानते हो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो ये तीन खिलाड़ी हैं, 1 2 3। सबसे अधिक 150 करोड़ की कमाई करने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? वो है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अगर तुमसे पूछ ले आईपीएल में दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी पूछ लिया गया है, अब मैं लेकर चलता हूं आपको लल्लन टॉप। आ जाओ रसगुल्लो, ये है भारत की आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी। सन 2007 में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप किसने जिताया था? महेंद्र सिंह धोनी ने। और ये वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। ये भी नोट कर लो, ये दोस्तों जो वर्ल्ड कप था ये हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। सन 2011 का रसगुल्लो जो आपके वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये किसने जिताया? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और ये फाइनल मैच कहां हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर फाइनल मैच हुआ था। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना धोनी के बारे में। अब आओ लल्लन टॉप। आईपीएल 2020 कोई भी एग्जाम हो तुम्हारा सन 2021 में, इसमें से कोई ना कोई सवाल टपकना अनिवार्य है। देखिएगा दोस्तों, आईपीएल 2020 अगर आपसे पूछ ले ये जो आईपीएल है रसगुल्लो, ये कौन इसका स्पॉन्सर था? लिख लो ड्रीम 11। कौन है? ड्रीम 11। ये दोस्तों पूछे कौन जीता? मुंबई इंडियंस जीत गया। अगर आपसे पूछे ऑरेंज कैप संतरे किसने खाए थे? अरे रसगुल्लो अपने राहुल ने, केएल राहुल ने संतरे खाए। और भाई साहब पर्पल कैप किसने जीता? रबड़ी ने, रबाड़ा रसगुल्लो। कौन? रबाड़ा। तो सबसे अधिक विकेट किसने लिए थे? रबाड़ा ने लिए थे दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक रन किसने बनाए, तो ये बनाए किसने? केएल राहुल ने। कहां पर हुआ था ये? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। धोनी ने संन्यास कब लिया? 15 अगस्त 2020 को। धोनी के साथ में सर मेरे पेपर में 30 सवाल टपक गए। रसगुल्लो मैं तो इतना सा कहूंगा तुमसे, ये जो क्लास है ना, कसम से बता रहा हूं, दिल से निकलने वाली क्लास है, सीधा दिल में उतरने वाली क्लास है। अगर कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहे ना, उसको इस क्लास में जरूर लाना रसगुल्लो। ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ देता हूं। देखिए धोनी ने संन्यास लिया दोस्तों, इसके साथ में सुरेश रैना जो है इन्होंने भी संन्यास कब लिया? 15 अगस्त 2020 को। आईसीसी, अब सुनना, आईसीसी ने दोस्तों दशक की टीम बनाई। सुनिएगा, आईसीसी ने दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम बनाई। और टीम कितनी बन सकती है? 3 बन सकती है। एक तो T20 की बन सकती है, एक वनडे मैच की बन सकती है दोस्तों, और एक बन सकती है टेस्ट क्रिकेट। T20 और वनडे का जो कप्तान है वो बनाया किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। और टेस्ट का जो कप्तान है ये बनाया दोस्तों अपने विराट कोहली, चीकू भाई साहब को बनाया। तो T20 और वनडे का कप्तान किसको बनाया? धोनी को। और टेस्ट का कप्तान किसको बनाया दोस्तों? विराट
विराट कोहली को बनाया। और यह भी ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना दोस्तों, स्पिरिट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब विराट कोहली के नाम है। लिखना, अगर आपसे पूछ लेना स्पिरिट खेल भावना दिखाने के लिए, क्या खेल भावना दिखाने के लिए सन 2019 का अवार्ड विराट कोहली के नाम है। लेकिन अगर पूछे आपसे दोस्तों दशक में किसके नाम है, पूरे 10 वर्ष में 2011 से 2020 के बीच में, तो लिख लेना ये महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। दोनों सवाल अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। सन 2019 के लिए पूछे स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली के नाम है, लेकिन पूरा दशक पूछ ले सन 2011 से 2020 के बीच में, वो है रसगुल्लो, नोट कर लो, महेंद्र सिंह धोनी। आइए देखिएगा, ये देखो दोस्तों T20 के कप्तान और साथ में वनडे मैच के कप्तान कौन है, ये तो हो गए धोनी साहब। और दोस्तों टेस्ट मैच के जो कप्तान है वो बन चुके हैं कौन, वो है अपने विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3, स्टार लगा लो रसगुल्लो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसका लल्लन टॉप यूज कर लेना, पेपर में सीधा टपकेगा कोई ना कोई सवाल। देखिए, यूएनओ के किस निकाय ने वर्ष 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया? तुम तो ये बताओ रसगुल्लो, सन 2020 में कौन आया? कोविड-19 आया। कौन आया? कोविड-19 आया। और इसके आते दोस्तों जितनी भी अंतरराष्ट्रीय यात्राएं, कौन दोस्तों, जितनी भी इंटरनेशनल जो यात्राएं थी, इनको प्रतिबंध, बैन लगा दिया गया, इनके ऊपर प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे क्या होगा, पर्यटन जो है ये बुरी तरह दोस्तों, पर्यटन जो है वो बुरी तरह क्या हुआ, प्रभावित हुआ। मतलब लगभग 74% की गिरावट किस में आती है, पर्यटन के अंदर आती है, टूरिज्म में आती है दोस्तों 74। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा, इनको किसकी पड़ी है, इनको दोस्तों टूरिज्म की पड़ी हुई है। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछ ले UNWTO ने सबसे खराब वर्ष किसको घोषित किया, तो वो भाई साहब किसको किया है, UNWTO ने सन 2020 को दोस्तों सबसे खराब वर्ष घोषित किया। एक संस्था WTO है, कान खोल के सुनना मेरे रसगुल्लों, एक तो WTO है, उसका मतलब है अगर वो पूछे व्यापार संबंधित कौन है, WTO है। अगर आपसे पूछे UNWTO दोस्तों ध्यान रखना, यह है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, पर्यटन संबंधित दोस्तों पर्यटन संगठन कौन सा है, UNWTO। 1975 में इसकी स्थापना होती है। और मैड्रिड जो है, ये मैड्रिड स्पेन दोस्तों, इसमें इसका मुख्यालय कहां पर है, मैड्रिड स्पेन के अंदर इसका मुख्यालय। तो UNWTO एक संस्था है, WTO अगर तुम्हें याद हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में लिख लो। WTO दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, ये अलग संस्था है। जब पेपर में पूछे ना WTO, बार बार तो ये संस्था पेपर में आती है दोस्तों। WTO का मुख्यालय कहां स्थित है, जिनेवा के अंदर स्थित है। और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। नोट कर लो, बार बार पेपर में यह संस्था आती है। WTO का मुख्यालय कहां स्थित है, जिनेवा के अंदर स्थित है WTO का मुख्यालय। तो इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। अगर मैं कहूं तुमसे ये लो लल्लन टॉप, पहला सवाल ध्यान रखना, एनटीपीसी में कहीं ना कहीं टपकेगा। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब बनाते हैं, 27 सितंबर को बनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड टूरिज्म डे। UNEP का मुख्यालय कहां स्थित है, नैरोबी के अंदर स्थित दोस्तों। नैरोबी कहां पर है, केन्या के अंदर स्थित है। UNEP पर्यावरण दोस्तों कार्यक्रम, क्या एनवायरमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना कब होती है, 5 जून 1972 को स्थापना। और इसीलिए 5 जून को बनाते हैं पर्यावरण दिवस। कब बनाते हैं दोस्तों, 5 जून। लेकिन मेरे भुजे हुए चूनों, पहला पर्यावरण दिवस
कब बनाया गया, तो नोट कर लो 1974। गलती ना करियो मेरे लाल, गलती नहीं करना। पहला पर्यावरण दिवस 1974 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, सर आपकी क्लास देखते तो नींद उड़ जाती है, नहीं उड़ेगी ना तो सुदर्शन चक्र सीधा आएगा दोस्तों, कान के नीचे पड़ेगा। ये माँ बाप के सपने को पूरा करने की क्लास है, और मेरे हिसाब से माँ बाप के सपने से बड़ा दोस्तों अपना कोई धर्म है नहीं। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, उससे बड़ा मोटिवेशन जिंदगी में दोस्तों कोई दे ही नहीं सकता। तुम तो उसको ध्यान रखना जो भगवान है दोस्तों, अपना माँ बाप है, तुम उसको ध्यान रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, नोट करो, अंकटाड दोस्तों। कौन करता है, जो अंकटाड संस्थान है, इसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी होती है। और इसका मुख्यालय भी कहां पर है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। यूएनओ की स्थापना के समय कितने मेंबर थे, देखिए वर्तमान में तो सब जानते हैं 193 है। इस 193 में लेटेस्ट कौन है रसगुल्लो, लेटेस्ट है साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान जो है वो लेटेस्ट है। लेकिन पेपर वाला थोड़ा चालाक है, वो पूछता है भाई साहब पहले वाला, उसे ये नहीं पता कि ये फूल पत्ती वाले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। दोस्तों यूएनओ की स्थापना के समय 51 दोस्तों देश थे, लेकिन एक ने साइन नहीं किया, और वो दोस्तों निकम्मा था पोलैंड। कौन था, पोलैंड। साइन किसने किए, साइन दोस्तों 50 ने किए, एक निकम्मा कौन है, वो निकम्मा है भाई साहब पोलैंड, उसने उस समय साइन नहीं किए। तो ध्यान रखना, टोटल देश 51 थे, लेकिन पोलैंड ने साइन नहीं किए थे उस समय। तो मेरे दोस्तों कितने बन गए, 50 देश बन गए। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये लल्लन टॉप जो है ना, ये तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला है दोस्तों, लिख के ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आओ। हाल ही में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। स्टार लगाओ रसगुल्लो, कहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो लिख लेना दोस्तों, ये किया जाएगा कहां पर, लद्दाख के अंदर। कहां पर, लद्दाख में। पहली बात तो बजट आ चुका है 1 फरवरी 2021 के लिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश कर दिया गया है। पहली बात अगर आपसे पूछे, पहली बार पेपरलेस बजट आया है। क्या है दोस्तों, पहली बार डिजिटल बजट आया है, पेपरलेस बजट आया है। अगर आपसे पूछे बजट में 2 चीजें जिन पर फोकस किया गया है, एक तो हेल्थ पर, किस पर दोस्तों, एक हेल्थ के ऊपर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आपसे पूछ ले इसी बजट में शिक्षा के लिए क्या किया गया रसगुल्लो, एजुकेशन, इस सवाल में से कोई ना कोई एक प्रश्न कहीं ना कहीं दोस्तों तुम्हारे सामने टकराएगा, छाप के रखना इस बात को। अब देखना, शिक्षा के लिए दोस्तों पहला काम किया गया है लेह के अंदर। कहां पर, लेह के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय ओपन किया जाएगा। कहां दोस्तों, लेह के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय ओपन किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों नोट कीजिएगा, 100 सैनिक स्कूल, क्या 100 सैनिक स्कूल ये भी ओपन किए जाएंगे। और इसमें सहायता किसकी लेंगे दोस्तों, जो एनजीओ है इनकी सहायता इसमें ली जाएगी। जो दोस्तों नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी जो संगठन है, उनकी भी सहायता इसमें ली जाएगी। वहीं SC ST के जो स्टूडेंट हैं, इनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए, क्या इनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए रसगुल्लो संयुक्त अरब अमीरात की सहायता ली जाएगी। मैं चाहूं तो एक साथ पढ़ा दूं तुमको बजट, अरे होगा क्या जब तुम्हारे इस खोपड़े में नहीं जाएगा दोस्तों, करोगे क्या। इसलिए मैंने सोचा सेक्शन वाइज दोस्तों का करूं, सेक्शन वाइज डिवाइड कर लो, इससे तुम्हारा सिलेक्शन फटाफट होने वाला है। बजट में अलग से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, है ना, चिंता नहीं करना। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा,
100 सैनिक स्कूल दोस्तों ओपन किए जाएंगे और SC ST के बच्चों के लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए, कौशल विकास के लिए संयुक्त अरब अमीरात से सहायता ली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी लद्दाख इसका सही आंसर। क्यों ना लद्दाख का थोड़ा बहुत दोस्तों पोस्टमार्टम कर ले, आओ मेरे साथ में। अगर तुमसे पूछे लद्दाख ये कौन है दोस्तों, ये है ध्यान रखना वित्त मंत्री। लद्दाख की बात करो कब अस्तित्व में आया, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक नया यूटी बनता है जिसका नाम है लद्दाख। इसमें दो ही दोस्तों जिले हैं, लेह और कारगिल, दो जिले। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, लेह। आर के माथुर जो है वो वर्तमान में यहां पर दोस्तों आर के माथुर जो है ये यहां पर उपराज्यपाल हैं। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यही तो वो क्वेश्चन है जो पेपर में टपकता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। क्या हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लेकर चलता हूं लल्लन टॉप, इस पर लगा लो कहीं ना कहीं दोस्तों ये रसमलाई टपकने वाली है एग्जाम के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से स्टार्ट हुआ, तो लिख लो भाई साहब, ये पानीपत हरियाणा से स्टार्ट होता है। कब होता है, 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट होता है। कहां से, पानीपत हरियाणा से। वुड डिस्पैच किसके कार्यकाल में आया, लिख लो झंडू बाम डलहौजी। कौन दोस्तों, डलहौजी के कार्यकाल में आता है। कब आता है, 1854 में आता है दोस्तों। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्या, हाँ जो ब्रिटिश शिक्षा है दोस्तों इसका मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, ये कहते हैं रसगुल्लो। ध्यान रखना वुड डिस्पैच सीधा पेपर में छपता है। वुड डिस्पैच कब आया, 1854 में आया। और दोस्तों अगर पूछे कौन लेकर आया था, झंडू बाम डलहौजी लेकर आए थे। एक डलहौजी के बारे में दो चार क्वेश्चन और लिख लो। ये झंडू बाम दोस्तों पेपर में टपकता है, देखिएगा। अगर तुमसे पूछे, क्या, अगर तुमसे पूछे डाक टिकट व्यवस्था किसके समय स्टार्ट होती है, डलहौजी के समय। पहली रेल दोस्तों 1853 में मुंबई से थाने के बीच में किसने स्टार्ट की थी, डलहौजी ने। हड़पने की नीति, व्यपगत की नीति दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी किसने स्टार्ट करा, डलहौजी ने किया था। ध्यान रखना सवाल कतई जहर है, अति महत्वपूर्ण। नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर तैयार होती है, लिख लो यह है कस्तूरी रंगन समिति। कौन से दोस्तों, कस्तूरी रंगन समिति। और अगर आपसे पूछे किसके स्थान पर आई है, 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके स्थान पर। शिक्षा का अधिकार लिख लेना, इस पे कोई भी तुम एग्जाम दे लो दोस्तों, इसमें जो शिक्षा का जो अधिकार है ना, ये कतई जहर सवाल है। मैं तो ये कहूंगा कि ये टपकेगा, क्या, ये टपकेगा भाई साहब। एजुकेशन जो है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन से शामिल हुआ, तो लिख लेना आर्टिकल 21A में दोस्तों शामिल होता है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 दोस्तों ध्यान रखना, आर्टिकल 21 है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 के अंदर, उसके अंदर आता है क्या, उसके अंदर आता है आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा का अधिकार है। और दोस्तों ध्यान रखना ये कौन सा संविधान संशोधन है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2002। इस पर जो तुम लगा सकते हो ना, फूल पत्ती रसगुल्लों सब लगा दो। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2002। और RTE के लिए दोस्तों अधिनियम कब बना, उसको भी छाप लो। RTE अधिनियम है सन 2009। राइट टू एजुकेशन का एक्ट कब का है दोस्तों, सन 2009 का अधिनियम। ये जो एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है ना, ये तुम्हें ढूंढने में, क्या, ये ढूंढने में दोस्तों समय लगेगा, लेकिन मैंने पूरी मेहनत करके तुम्हारे सामने दोस्तों ये सारी चीजें लेकर आया। मेहनत बहुत लगती है रसगुल्लो, लेकिन जब परिवार वालों को फायदा होता है ना, इसकी खुशी अलग ही
होती है। चलिए आगे लेकर चलता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इस पर भी स्टार लगाओ। मैं तो फिर कह रहा हूं दोस्तों, मेरा उद्देश्य ज्ञान बांटना नहीं है। ज्ञान तो यूट्यूब पर दोस्तों ढेरों मिलेगा, आपको कहीं ले लेना। मेरा उद्देश्य कैसे पेपर की खोपड़ी में छेद किया जाए। आ जाओ रसगुल्लो। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन जो कोस्ट गार्ड दोस्तों फोर्स है हमारी, क्या जो हमारे तटों की रक्षा, किसकी, जो हमारी जो कोस्ट है दोस्तों, इसकी जो रक्षा करेगी, जो कोस्ट गार्ड फोर्स है हमारी, तटों की रक्षा जो करने वाला जो बल है भारतीय तटरक्षक बल, अगर पूछे इसकी स्थापना तो 1 फरवरी 1977 में जो हमारा कैबिनेट है दोस्तों, जो मंत्रिमंडल है ना, इसने मंजूरी दे दी किसके लिए, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। और 1 फरवरी 1977 से 45 वर्ष पूर्ण कर चुका है कौन दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल 45 वर्ष पूर्ण कर चुका है। क्यों ना इन चारों का पोस्टमार्टम कर ले, बाबा जाने मन की बात। सर कल एनटीपीसी में 35 क्वेश्चन टपक गए मेरे दोस्तों। जिस दिन 40 में से 40 आएंगे ना, उस दिन समझ लेना अब दोस्तों संन्यास लेने का समय आ चुका है। देखिए 10 जनवरी की बात करूं, यह है हिंदी दिवस, लिखना विश्व हिंदी दिवस दोस्तों। यह कब, यह 10 जनवरी को बनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, क्या दोस्तों, थल सेना जो दिवस है 15 जनवरी को। 1 फरवरी को क्या हो गया, भारतीय तटरक्षक बल हो गया। और 25 जनवरी लिखना मतदाता दिवस, क्या है दोस्तों, वोटर्स डे जो है ये बनाते हैं 25 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी इसका सही आंसर है। 45 वर्ष पूरे होते हैं। अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है भारतीय तटरक्षक बल का। क्या इसका काम केवल तटों की रक्षा करना है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। तटों के आसपास जो जनसंख्या रहती है, जो मछुआरे हैं, इनकी सामाजिक आर्थिक विकास करना भी इसका लक्ष्य है। लिखना केवल तटों की रक्षा नहीं दोस्तों, जो मछुआरे हैं, जो आसपास रहते हैं, इन मछुआरों का जो जीवन है ये बेहतर करने का काम भी कौन करता है, ये भी दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल करता है। मछुआरों के लिए सामाजिक आर्थिक लाभ के अवसर उपलब्ध करवाता है। सर शादी करवा दो, मैं तो सिलेक्शन करवा सकता हूं, उसके बाद में शादी तो अपने आप हो जाएगी, चिंता ना कर। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, एक बार दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास से दिल लगा कर देखो, क्या इससे दिल लगा लो, कसम से बेवफाई नहीं मिलेगी आपको, सिलेक्शन मिलेगा। क्या सिलेक्शन मिलेगा, फिर तो रसगुल्लो मौज ही मौज है। देखिए विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है, कनाडा। किसकी है रसगुल्लो, कनाडा की है। और भारत में अगर पूछ ले राज्य कौन सा है, तो भारत में राज्य है गुजरात। कौन है, गुजरात। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, नोट करना। और समुद्री सीमा दोस्तों 7516 किलोमीटर, ये जो है ये है समुद्री सीमा। तो स्थलीय सीमा नोट कर लेना, लैंड वाली जो बाउंड्री है 15,200 है रसगुल्लो, और जो समुद्री सीमा है वो है 7516 किलोमीटर। भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, शेख हसीना जुल्फों वाली, किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। 4096 किलोमीटर, कितनी दोस्तों, 4096 किलोमीटर है कौन, बांग्लादेश। इसका बिल्कुल सही आंसर है। चारों क्वेश्चन छाप लेना, पसीना टपक रहा है मतलब क्वेश्चन भी टपकने वाला है। चलिए रसगुल्लो, 8 जो तट हैं बिल्कुल सही बता रहा है एक मेरा दोस्त। 8 जो बीच है दोस्तों, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके लिए तालियां हो जाएं जिसने भी ये बताया दोस्तों। यही तो परिवार होता है, यही तो परिवार है दोस्तों। ये क्वेश्चन जिस दिन पेपर में आएगा ना, तुम याद करोगे अपने परिवार के बारे में कि हाँ एक दोस्तों, एक रसगुल्ले ने बताया था 8 दोस्तों तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए सीधा शिक्षा का दोस्तों
शिक्षा का गजब का सवाल है, कतई जहर सवाल। हाल ही में उत्तराखंड, सर चल झुट्टी सुनाओ अगर तुम कहो मुझे। तो दोस्तों छोटे छोटे बच्चों ने चल झुट्टी कहा। अगर सोच के देखो, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने चल झुट्टी सुनाया है। तुम अगर कमेंट्स बॉक्स में कहो तो वो वीडियो राजौरी टीम दोस्तों चला सकती है तुम्हारे लिए। अगर तुम कहो तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में वो वीडियो चलवाऊंगा। बच्चों ने चल झुट्टी कहा, सुन के देखना, कतई जहर मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% साक्षरता वाला जिला बना है? वो है देहरादून। कौन है दोस्तों? देहरादून जो है ये उत्तराखंड का पहला जिला है 100% साक्षरता वाला जिला। अब तुम कहोगे सर साक्षरता लिटरेसी होती क्या है? अरे रसगुल्लो, 7 वर्ष का, क्या 7 वर्ष या फिर इससे अधिक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, क्या किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो समझ लो वो क्या है? समझ लो वो साक्षर है। 7 वर्ष या उससे अधिक। साक्षरता के लिए ध्यान रखना 6 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। पेपर में पूछ लेगा साक्षरता के लिए दोस्तों मिनिमम एज कितनी चाहिए? मिनिमम एज है 7 वर्ष। 7 वर्ष या फिर उससे अधिक जो है रसगुल्लो, इससे अधिक का कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है, मतलब वो साक्षर है भारत के अनुसार। तो मेरे दोस्तों देहरादून बन चुका है 100% साक्षरता वाला पहला जिला। और कौन से अभियान के द्वारा? तो लिख लेना दोस्तों, पढ़ेगा दून बढ़ेगा दून। कौन सा अभियान है? पढ़ेगा दून बढ़ेगा दून। ये दोस्तों अभियान था जिसके द्वारा देहरादून को 100% साक्षरता वाला जिला बनाया गया है। क्या इससे पहले भारत में कोई राज्य बन चुका है? लिख लो स्टार लगा के। सन 2016 में दोस्तों केरल जो है, केरल को 100% साक्षरता वाला एकमात्र राज्य घोषित किया गया। 100% साक्षरता वाला एकमात्र राज्य केरल को रसगुल्लो सन 2016 में घोषित किया गया। ध्यान रखना, केरल एकमात्र राज्य है, राज्य की बात कर रहा हूं जो 100% साक्षरता वाला राज्य दोस्तों सन 2016 में उपराष्ट्रपति जो थे हामिद अंसारी, उनके द्वारा केरल को घोषित किया गया 100% साक्षरता वाला राज्य। हमारा सवाल दोस्तों, हमारी लड़ाई पेपर से, किससे? पेपर से। आइएगा देखिए, इसका तो आंसर हो गया देहरादून। अब तुम मुझे बताओ, देहरादून से एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, क्या देहरादून से रिपोर्ट आती है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट दोस्तों कितने वर्षों में आती है? 2 वर्ष में एक बार। छाप लेना इस सवाल को, 2 वर्ष में एक बार दोस्तों ये रिपोर्ट आती है। और कब से स्टार्ट होती है? 1987 से स्टार्ट हुई। जो इस बार जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें सबसे अधिक मैक्सिमम दोस्तों वन किसके पास है? एमपी के पास है। किसके पास दोस्तों? क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से पहले स्थान पर है। अब आइए मेरे साथ में, पिथौरागढ़ किस किस को याद है? अरे काला पानी लिपू लेक दोस्तों, काला पानी लिपू लेक जो है ये कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़। इत्तूसा देश है नेपाल दोस्तों, जो लड़ाइयां लड़ रहा है किससे? भारत से लड़ाइयां लड़ रहा है काला पानी लिपू लेक के लिए। चलिए रसगुल्लो आपको लेकर चलता हूं कहां पर। अब देखो उत्तराखंड के बारे में आप सभी जानते हो, देवों की भूमि दोस्तों उत्तराखंड, 4 धाम योजना उत्तराखंड, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। साक्षरता की बात करूं तो नोट करना 2011 की जनगणना, क्या 2011 की जो जनगणना है दोस्तों, इसके अंदर साक्षरता के कुछ पॉइंट दिए गए हैं। साक्षरता कितनी है पहली बात तो देखिए पहले जो अनुमान आया था ना वो था 74% का, लेकिन फिर जो अंतिम अनुमान है दोस्तों 73%। कितना है? 73%। सबसे अधिक पूछ ले मैक्सिमम कहां पर है? तो केरल के अंदर है मैक्सिमम साक्षरता। और न्यूनतम पूछ ले
ले दोस्तों तो न्यूनतम लिख लेना बिहार के अंदर। कहां पर? बिहार के अंदर। कैसे याद करोगे? मैंने जैसे किया है ऐसे कर लो दोस्तों। स्कर्वी रोग जानते हो ना, इस रोग को लिख लो। ये जो स्कर्वी है रसगुल्लो, इससे बन गया से बन गया साक्षरता, कैसे बन गया? केरल, और बी से बन गया बिहार। तो ये रोग ध्यान रखना, विटामिन सी की कमी से रोग होता है ये वाला। तो सबसे अधिक साक्षरता केरल के पास है, सबसे कम साक्षरता दोस्तों हाँ रिंकिया के पापा बिहार के पास है, सबसे कम साक्षरता। और शिक्षा को कब दोस्तों राज्य सूची से निकालकर संघ सूची में लाया गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा है? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972 शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके संवर्ती सूची में लाया गया। आगे देखिएगा रसगुल्लो, यही वो बातें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, जो आपके सामने दोस्तों स्कर्वी लक्ष्य को हुआ और दादा को बताया। ये दोस्तों मैं हूं क्या? ये मैं हूं रसगुल्लो, जो कि सन 2019 की क्लास है। किसकी? 2019 की क्लास है। ये वाला रसगुल्ला मैं ही हूं। कौन है दोस्तों? फूल पत्ती वाला है ये वाला रसगुल्ला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया? इस पर लगाओ स्टार। जो नासा है दोस्तों क्या? विश्व की सबसे मजबूत अंतरिक्ष एजेंसी, सबसे अधिक प्रगतिशील अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उसका कार्यवाहक प्रमुख भारत का है दोस्तों, भारतीय मूल का। और वो कौन बनी है? भव्या लाल बनी है। लिख लेना, भव्या लाल जो है दोस्तों भारतीय मूल की है। क्या है? भारतीय मूल की है। और नासा की दोस्तों कार्यवाहक प्रमुख बनाई गई है। नासा की बात करो तो इसकी जो स्थापना है लिखना 1958 में होती है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है दोस्तों। जैसे भारत में कौन है? भारत में इसरो है ना, ऐसे ही अमेरिका में कौन है? नासा। अगर तुमसे पूछ ले नासा का लॉन्चिंग सेंटर कहां है, देखिए कमाल का क्वेश्चन है। नासा अपने रॉकेट कहां से भेजता है? कैनेडी स्पेस सेंटर। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा जो है दोस्तों, कैनेडी स्पेस सेंटर, यहां से नासा अपने रॉकेट भेजता है। जैसे भारत में क्या है दोस्तों? भारत में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, ऐसे ही दोस्तों नासा में कौन है? कैनेडी स्पेस सेंटर। कहां स्थित है? फ्लोरिडा के अंदर स्थित है। कहां दोस्तों? फ्लोरिडा के अंदर स्थित है कैनेडी स्पेस सेंटर। अगर तुमसे पूछ ले, भव्या लाल इसका आंसर हो गया, लेकिन अमेरिका पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा है किसका? भारतीयों का। मेरे दोस्तों जनसंख्या इतनी है ना, मैं तो सोच रहा हूं एक दिन नल्ला जो पाकिस्तान है उसको भी हड़प लेते हैं। क्या हड़प लेते हैं दोस्तों? बताओ अपने अपने विचार। क्या अपने अपने विचार बताओ कि नल्ला पाकिस्तान को हड़पने की नीति बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। देखिए कमला हैरिस, अरे अपनी कमला भुआ भाई साहब याद करना, ये उपराष्ट्रपति बनी है। कौन से नंबर की है? 49 नंबर की दोस्तों उपराष्ट्रपति है कमला भुआ। अरविंद कृष्णा IBM कंपनी के CEO कौन है दोस्तों? ये है अरविंद कृष्णा। जो बाइडेन ये भाई साहब क्या बने? ये बने राष्ट्रपति। कौन बने? राष्ट्रपति बने। 46 नंबर के कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। भुआ कौन है? कमला। फूफा जी कौन है? डगलस। कौन है? डगलस जो है रसगुल्लो फूफा जी है। चलिएगा आगे चलते हैं। ये भव्या लाल है दोस्तों, ये इंजीनियर भी है। अरे हाँ जुगाड़ुओं सुनो मेरी बात, इंजीनियर सुनो मेरी बात। ये एक तो दोस्तों क्या है? एक तो यह है इंजीनियर है ना, ऊपर से भाई साहब टेक्नोलॉजी के बारे में जानती हैं। समझ लो कतई जहर कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इंजीनियर है और साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानती है। तो इंजीनियर स्पेस टेक्नोलॉजी की जानकार है भव्या लाल, इसीलिए नासा का कार्यवाहक प्रमुख इन्हें बनाया गया है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री, तुम सबको बनाऊंगा सूचना प्रसारण मंत्री। और भाई साहब एक
रसगुल्ले को मिलेगा गृह मंत्री का खिताब। किसका? गृह मंत्री का, जो इस सवाल का जवाब देगा। किसका? रूस की स्पेस एजेंसी कौन सी है बताओ, जो बताएगा वो पाकिस्तान का गृह मंत्री बना दिया जाएगा। देखिए इस नासा की फुल फॉर्म ध्यान रखना, गलती मत करना रसगुल्लो। यहां पर ए वर्ड जो है ना, इसका मतलब एजेंसी नहीं है। क्या? एजेंसी नहीं है, इसका मतलब है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका मतलब है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह है नासा की फुल फॉर्म। अब आइए मेरे साथ में लल्लन टॉप बातें। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? लिख लो, कोसमोस। तो मेरे दोस्तों हाँ बिल्कुल, मनीष कुमार ने सही बताया है, कोसमोस। मनीष कुमार आज से पाकिस्तान का गृह मंत्री है। क्या है? गृह मंत्री घोषित कर दिया। तालियां बजाओ सबके सब, रसगुल्ला खिलाएगा मनीष कुमार। अब भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कौन है? यह है दोस्तों विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई, ये अंतरिक्ष विज्ञान का जनक है। अगर पूछ ले इन्हीं के नाम पर दोस्तों, ये इसरो के पहले चेयरमैन है। कौन है? इसरो के पहले चेयरमैन कौन है? ये है दोस्तों विक्रम साराभाई। और पूछ ले अगर आपसे, भारत की जो स्पेस एजेंसी है आन बान शान इसरो, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है और बंगलुरु में दोस्तों इसका मुख्यालय है। वर्तमान में के सिवान जो है वो इसके दोस्तों वर्तमान में चेयरमैन है। अब देखो रूस की स्पेस एजेंसी, बिल्कुल भाई साहब, रूस की स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस। कौन सी है? रोसकोसमोस, ये रूस की स्पेस एजेंसी है। केनेडी स्पेस सेंटर कहां स्थित है? फ्लोरिडा के अंदर दोस्तों स्थित है केनेडी स्पेस सेंटर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के किनारे स्थित है? तो लिख लेना, ये दोस्तों पुलिकट झील के किनारे स्थित है। कहां पर? पुलिकट झील। और रसगुल्लो ये केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा। कहां है? श्रीहरिकोटा। और ये श्रीहरिकोटा कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। लिख लो, सारे के सारे सवाल दोस्तों कतई जहर सवाल है। सर मैंने भी सही जवाब दिया था, तू बनेगा क्या? तेरे को बनाएंगे भाई साहब चुगलीखोर मंत्री। कौन सा मंत्री बनाएंगे? पर्यावरण मंत्री बनाएंगे तेरे को, है ना। चुपचाप पढ़ ले। पाकिस्तान के मंत्री बनने की भी दोस्तों तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है। क्या तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है? कतई जहर इंसान हो। केनेडी स्पेस सेंटर आपके सामने दोस्तों, जो फ्लोरिडा के अंदर स्थित है। आ जाओ रसगुल्लो, अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। कोई भी दोस्तों सन 2021 का कोई भी पेपर हो, इसमें ये क्वेश्चन भविष्य में छपने वाला है। क्या छपने वाला है दोस्तों? बजट का क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से सुनना रसगुल्लो। बजट 2021-22 आ चुका है। 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और बड़ी चिंता की बात है। क्या लिखना दोस्तों? बड़ी चिंता की बात है, कतई जहर चिंता की बात है। सुनना क्या चिंता है। अगर तुमसे पूछे राजकोषीय घाटा, क्या पूछे? राजकोषीय घाटा, यहां इसमें तेरा घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता, सब कुछ हमारा जाएगा। क्या सब कुछ हमारा जाएगा? चिंता मत करो रसगुल्लो। देखो राजकोषीय घाटा इंग्लिश में बोले तो फिस्कल डेफिसिट। क्या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं राजकोषीय घाटे को। अगर पूछे ये होता क्या है दोस्तों? जब तुम्हारी जेब में 5 रुपए हैं और तुम 10 रुपए का समोसा खा जाते हो, तो मेरे दोस्तों इसमें घाटा होगा। और घाटा कौन भरेगा दोस्तों? तुम्हारा पड़ोसी भरेगा, तुम्हारा दोस्त भरेगा 5 रुपए चुकाकर। तो ध्यान रखना, तुम्हारी जेब में तुम्हारी आय तो दोस्तों कितनी है? आय तो है 5 रुपए की, और भाई साहब खर्चा करते हो नवाबों वाले 10 रुपए का तुम समोसा खा गए। क्या 10 रुपए का दोस्तों समोसा तुम खा गए, व्यय हो गया 10 रुपए का। तो तुम्हारी रेवेन्यू कितनी है? 5 की, और दोस्तों तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है वो 10 रुपए का। घाटा कितना हुआ? घाटा हो गया 5 रुपए का।
जाएगा। ये घाटा कैसे भरोगे? उधार लेकर। उधार कौन देगा दोस्तों? उधार देगा तुम्हारा दोस्त। हाँ, तुम्हारा दोस्त काम आएगा रसगुल्लो। उधार दिया किसने? तुम्हारे दोस्त ने। जो ये उधार होगी ना, यही होगा फिस्कल डेफिसिट। क्या? यही दोस्तों उधार जो है वो होती है फिस्कल डेफिसिट। जब दोस्तों आय जो है वो व्यय से कम हो। क्या? जब आय व्यय से कम हो तो जो घाटा होता है उसको भरने के लिए हम उधार लेते हैं, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। तो दोस्तों भारत में ये घाटा जितना बढ़ेगा उतना ही हमें उधार लेना पड़ेगा। दोस्तों चिंता का विषय है। क्या? चिंता का विषय है। और हुआ क्या है? सन 2020 में कौन आ गया? कोरोना आ गया दोस्तों। इससे सरकार का जो खर्चा है, क्या? सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ गया। और सोच कर देखो, जब दोस्तों समोसा की रेट बढ़ेगी तो तुम्हारा घाटा बढ़ेगा। यही तो हुआ है। इससे घाटा जो है वो बढ़ चुका है। और तुम्हें जानकर बड़ी दोस्तों बड़ा दुख होगा कि वर्तमान में सन 2020-21 में लिख रहा हूं रसगुल्लो, सन 2020-21 के लिए जो घाटा है लिखना, सन 2020-21 के लिए फिस्कल डेफिसिट 9.5%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब दोस्तों तुम्हारी जितनी भी जीडीपी है उसका 10% केवल और केवल किसमें खर्च होगा? इस दोस्तों घाटे को भरने में। मतलब जीडीपी का 10% कहां जाएगा दोस्तों? इस घाटे को भरने में जाएगा। उधार जो लिया है उसको चुकाने में जाएगा। 9.5% फिस्कल डेफिसिट है भारत का सन 2020-21। चलो ये तो दोस्तों मान लिया कोविड-19 का प्रभाव है, लेकिन समस्या सुनना, समस्या अब स्टार्ट होती है। अगले वर्ष के लिए घाटा कितना है दोस्तों? अगले वर्ष के लिए लिख लो सन 2021-22 के लिए 6.8%। और तुमसे अगर पूछे ये स्थिति कब नॉर्मल होगी, तो दोस्तों सरकार को भी नहीं पता कब नॉर्मल होने वाली है। सन 2025-26 में भी जो घाटा दोस्तों हम चाहते हैं उतना नहीं होगा, तब भी 4.5% होने वाला है। सोचकर देखो, सन 2025-26 तक दोस्तों हमारी इच्छा के अनुरूप ये घाटा नहीं आने वाला। सुनिएगा, अगर पूछे आपसे 2020-21 में कितना है? 9.5%। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन उछल रहा होगा कि सर ये पूरा कैसे होगा? तो देख लो, 4.6% था 2019-20 में। अब की बार देखो दोस्तों 9.5%। और 21-22 में कितना होगा? 6.8%। अगर मुझे ये घाटा कम करना है, मेरी जान सुनना, अगर मुझे ये घाटा कम करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस घाटे को कम करने के लिए हमें आय बढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आय बढ़ानी पड़ेगी। अब एक तो तरीका है दोस्तों मैं 5 रुपए कमा कर लाऊं, एक तरीका है 5 रुपए उधार लेकर आऊं। क्या? 5 रुपए उधार ले आऊं। अगर मुझे आय बढ़ानी है, एक तो मेरे दोस्तों तरीका क्या है? तरीका यह है मैं विनिवेश कर दूं। मतलब कि विनिवेश का मतलब है शेयर बेच दूं दोस्तों। किसके? जो पब्लिक कंपनी है उनके शेयर बेचना स्टार्ट कर दो। और अगर तुमने सुना हो LIC, इसका भी IPO आने वाला है। LIC के शेयर भी दोस्तों मार्केट में आने वाले। पहला पॉइंट सुन लेना, कैसा ये घाटा पूरा होगा ना। देख लो दोस्तों, LIC का IPO आने वाला है, ये साफ साफ सरकार ने इस बजट में कह दिया। और दूसरा दोस्तों तरीका क्या है? दूसरा तरीका है विदेशी उधार लेकर आऊं। क्या? विदेशी निवेश लेकर आऊं। और रसगुल्लो, विदेशी निवेश लाने के लिए FDI की सीमा बढ़ चुकी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। कहां पर? FDI की सीमा इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र के अंदर 49% से 74% कर दी गई है। कुल मिलाकर घाटे को पूरा करने के लिए दोस्तों यहां पर विदेशी निवेश और दूसरा दोस्तों विनिवेश, ये काम में लिया जाएगा। सन 2025-26 तक ये घाटा उतना नहीं होने वाला जितना दोस्तों हमने उम्मीद की है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन था। अब लिख लो, कतई है प्रश्न, 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% होगा। सही बात है। सन 2021-22 के लिए दोस्तों 6.8%। जो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं ना दोस्तों, बार बार तुमसे कह रहा हूं कि जितना हमें चाहिए उतना नहीं होगा। वो कौन से अधिनियम में लिखा गया है? वो अधिनियम है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट
एक्ट, FRBM एक्ट। और ये कब आया? सन 2003 में ये अधिनियम आया। तो ऑप्शन नंबर डी, जय माता दी, इसका सही आंसर है। इसके अनुसार तो दोस्तों लगभग 3% होना चाहिए क्या? फिस्कल डेफिसिट। तुम देख लो भारत कहां गोते लगा रहा है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सारे आंकड़े तुम्हारे सामने है, फुर्सत मिले तो देख लेना मेरे दोस्तों सारे के सारे आंकड़े। मैंने अपनी तरफ से, समझ आया नहीं आया इतना बताओ। क्या समझ आया? फिस्कल डेफिसिट ये दोस्तों वो दीमक है क्या? ये वो दीमक है जो धीरे धीरे क्या करती है? धीरे धीरे पूरे पेड़ को समाप्त कर देती है। सोच कर देखो, जीडीपी का 10% केवल और केवल दोस्तों फिस्कल डेफिसिट में उपयोग में आने वाला है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? लगा दो स्टार दोस्तों। ऑक्सफोर्ड ने 2020 के लिए किस शब्द को? आत्मनिर्भरता शब्द। कौन शब्द है? आत्मनिर्भरता शब्द जो है ये दोस्तों सेल्फ रिलायंट जो वर्ड है, इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसके लिए? सन 2020 के लिए। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों हर जगह हमने ये कहा है स्वदेशी को अपनाओ। अगर तुमसे पूछे सन 2019 में कौन सा है? सन 2019 में था सबसे खूबसूरत दस्तावेज संविधान। सन 2018 में दोस्तों कौन था? यह था नारी शक्ति। और सन 2017 में आधार जो है दोस्तों, आधार कार्ड, यह था हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। अगर तुमसे पूछ ले आत्मनिर्भरता, इस बार दोस्तों क्या है? इस बार ध्यान रखना वर्ड ऑफ द ईयर है हिंदी का। क्या? हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर। लेकिन इस आत्मनिर्भरता की जो कहानी है ना, वो 25 सितंबर 2014 से स्टार्ट होती है, जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम आता है। कौन सा? मेक इन इंडिया। छाप के रखना इस क्वेश्चन को, 25 सितंबर 2014 दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च होता है। यही तो वो प्रोग्राम है जब हर चीज कहां बनेगी? हर चीज दोस्तों कहां? भारत में बनने वाली है। संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर। हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 14 सितंबर को बनाते हैं हिंदी दिवस। जब तक ना पूछे तुमसे विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं, ये बनाते हैं 10 जनवरी। कब दोस्तों? 10 जनवरी 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर, देखना सवाल को समझो, हिंदी शब्द ऑफ द ईयर संविधान बना है सन 2019 के लिए, लेकिन वर्ड ऑफ द ईयर बना है दोस्तों क्लाइमेट इमरजेंसी। छाप लो। अगर तुम मेहनत कर सकते हो ना तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है। क्लाइमेट इमरजेंसी ये वर्ड ऑफ द ईयर है दोस्तों, किसके अनुसार? ऑक्सफोर्ड के अनुसार। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये लो स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद सुनाऊंगा बच्चों ने दोस्तों कैसे चल झुट्टी बोला। तुम्हें मजा आएगा सुन के, देखना। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? मैं एक लाइन बोलूंगा तुम समझ जाओगे दोस्तों, पागल सुल्तान। याद करो, पागल सुल्तान रसगुल्लो। ध्यान रखना, यह है एलोन मस्क। कौन है? यह है भाई साहब दुनिया को बदलने वाला एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी का मालिक। किसका? स्पेस एक्स कंपनी का मालिक। इसकी दोस्तों चाहत क्या है? इसकी चाहत है पृथ्वी से यात्रियों को कहां घुमाकर लाएगा? अंतरिक्ष में घुमाकर लाएगा। कहां? अंतरिक्ष में। अब तुम सोचो भाई साहब, अगर अंतरिक्ष में लेकर गए भारत वालों को, किसको? भारत वालों को ले गए, और हमें तो पान खाने की आदत है दोस्तों। अब पान खा करके अगर हमें थूकना हो तो भाई साहब अगर खिड़की खोल दी, किसकी? यान की खिड़की खोल दी ना, सीधा नीचे आएगा। कहा? सीधा नीचे आएगा दोस्तों। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? एलोन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी। कहां की दोस्तों? यूएसए की कंपनी है। इसने ये बोला है कि 4 अंतरिक्ष यात्री, क्या 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सन 2021 में, क्या सन 2021 में दोस्तों घुमाने ले जाऊंगा। कहां पर? अंतरिक्ष में घुमाने ले जाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया है दोस्तों, अंतरिक्ष में घुमाने ले जाएगा कौन? ये लेकर
जाएगा दोस्तों एलोन मस्क। इसके लिए कौन सा रॉकेट यूज करेगा? तो रॉकेट यूज करेगा फाल्कन 9। कौन सा? फाल्कन 9 जो रॉकेट है ये यूज करने वाला है। अब जहां पर उनको बैठाकर ले जाएगा, चलो ले तो जाएगा दोस्तों, वापस कैसे लाएगा? क्या वापस कैसे लाएगा? तो ध्यान रखना, ले तो गया, तो जिस कैप्सूल में बैठाकर लेकर जाएंगे, क्या जिस कैप्सूल में दोस्तों, ये वो कैप्सूल है जहां पर इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाकर ले जाएंगे, इसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल। क्या दोस्तों? ड्रैगन कैप्सूल जो है इसमें चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाकर अंतरिक्ष में ले जाएंगे। और ध्यान रखना, कितने अंतरिक्ष यात्री हैं? 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे। मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम है दोस्तों इंस्पिरेशन 4। क्या नाम है? इंस्पिरेशन 4। इसरो कहां की स्पेस एजेंसी है? भारत की है दोस्तों। नासा की क्या है? नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगर तुमसे पूछ ले स्पेस एक्स हो चुका है, जाक्सा कहां की है? जापान की है। कहां की है? जापान की। चलिएगा रसगुल्लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये बंदा है दोस्तों स्पेस एक्स। ये तुमसे क्या कह रहा है? तुमसे कह रहा है अपने हौसले बड़े कर लो, इस आसमान को अपना कद बढ़ाने दो, हमें इसकी खोपड़ी में छेद करना है। ग्लोरी द टच द स्काई, आकाश को गौरव के साथ में छूना है। अब आइए रसगुल्लो लेकर चलो, ये तुमको एक दिख रहा है दोस्तों कमरा, ये कमरा है। सुन लो भाई साहब, ये अंतरिक्ष में कमरा है। अगर तुम्हें रेंट पे लेना है तो बता देना भाई साहब, रेंट पर मिलता है ये वाला कमरा। है कहां पर? अंतरिक्ष के अंदर ये कमरा है दोस्तों। इसे कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पूछ ले कितनी ऊंचाई पर स्थित दोस्तों? ये पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में उपस्थित है। लिख लेना, लो अर्थ ऑर्बिट है पृथ्वी की, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अगर आपसे पूछ ले इसका निर्माण कब होता है? 1998 में होता है। किसने किया था? अमेरिका और रसिया ने मिलकर किया। क्या? अमेरिका और रसिया ने मिलकर किया। तुम सुनते होंगे ना, ये लोग इतने दिन अंतरिक्ष में रहकर आए। अंतरिक्ष में दोस्तों क्या उनके नाना जी का घर है? क्या उनके मामा का घर थोड़ी है दोस्तों। अंतरिक्ष में यह है कौन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में दोस्तों उनके नाना का घर नहीं है, बुआ का घर थोड़ी अंतरिक्ष में रहकर आए, यहां पर रहकर आते हैं दोस्तों। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हाँ भाई, राजूरी टीम तैयार हो जाए, चल झुट्टी सुनवाते हैं। पहली बात तो सुनना, गौर से सुनना। क्या? गौर से सुनना दोस्तों। पूरा एक स्कूल है, स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो चल झुट्टी बोल रहे हैं। मुझे लगा तुम्हें सुनाना चाहिए, इसलिए तुम्हें सुनवा रहा हूं। गौर से सुनना, कान खोल कर सुनना। क्या? कान खोल कर सुनना, बड़ा मजा आएगा। तो राजूरी टीम चलाए। दोस्तों सुना क्या? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ये स्कूल के छोटे छोटे रसगुल्ले भाई साहब, चल झुट्टी तो इन्हें भी याद हो गया। आइए, हमारी लड़ाई तूफानों से। बब्बर शेर ने दोस्तों एक कल वीडियो मुझे भेजी थी, मैंने सोचा अपने परिवार में इसको निपटा लेते हैं। देखिए, हमारी लड़ाई तूफानों से, ये लहरें ऐसे ही दोस्तों शोर मचा रही हैं। अभी सुनना, जो नई सीरीज स्टार्ट की है ना, उसको सुनना दोस्तों, कान तुम्हारा मजा आने वाला है। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? डगलस स्टुअर्ट को मिला दोस्तों। और जो डगलस स्टुअर्ट साहब हैं, लिख लेना, सगी बहन दोस्तों, इनका क्या है? सगी बहन जो है, ये इनका नोवेल था जिसके लिए पुरस्कार दिया गया। नोट्स ऑफ ए ड्रीम दोस्तों, ये किसकी है? AR रहमान की ऑटोबायोग्राफी है, नोट्स ऑफ द ड्रीम। अब आ जाओ रसगुल्लो, कामयाबी की डोज, फटाफट आ जाओ। जिनका भी एग्जाम है स्टैटिक जीके को नस्ते नाबूद करने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए सर, 15 दिन क्लास ली, मजा आ गया। अरे रसगुल्लो, 4-5 महीने लेकर देख लो, फिर देखना जब तुम्हारा कोफा इतना बड़ा भर जाएगा ना,
तुम दोस्तों इतने कॉन्फिडेंस आएगा, तुम कहोगे अब आजा मैदान में। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर कौन कौन है, तो लिख लो दोस्तों, रूसने के बाद तुम्हारा जो फेस है वो देखने लायक होता है। रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है और इंग्लैंड है। टोटल 5 स्थायी मेंबर हैं, इन्हें ही वीटो पावर कहते हैं। छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है? रिंकिया के पापा बिहार से। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में दोस्तों? केरल के अंदर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? यह है एंथ्रेसाइट। क्या दोस्तों? एंथ्रेसाइट जो कोयला है यह सबसे अच्छा है। पिंक बॉल का उपयोग सर्वप्रथम किस स्टेडियम में हुआ? लिख लेना दोस्तों, यह हुआ है कहां पर? यह हुआ है ईडन गार्डन स्टेडियम में, कोलकाता के अंदर पहला मैच हुआ था मेरे दोस्तों। किसके बीच में? इंडिया वर्सेज शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश। जीता कौन दोस्तों? जीता अपना भारत। तो लिख लेना, पहला पिंक बॉल से डे नाइट जो मैच था वो दोस्तों कहां पर हुआ? ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ था। अभी रुक जाओ, बता रहा हूं। पोंगल का संबंध किस राज्य से दोस्तों? तमिलनाडु से है पोंगल का संबंध। तुम्हारे लिए काम है, रसगुल्लो हाथ से स्टार्ट होता है। देखिएगा मीनाक्षी मंदिर किस शैली में है दोस्तों? द्रविड़ शैली के अंदर है मीनाक्षी मंदिर। कहां पर स्थित है? मदुरई के अंदर है दोस्तों। मदुरई किस नदी किनारे है? वैगई नदी किनारे। और यह है कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है? लिख लेना दोस्तों, लोहा जो है वो हेमेटाइट से प्राप्त होता है। लाफिंग गैस N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह है दोस्तों लाफिंग गैस। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? हाँ भाई साहब, ये एक स्थायी सदन है। जो नए मेरे रसगुल्ले हैं, गलती मत करना, 6 साल मत लगाना, कान के नीचे मारूंगा भाई साहब। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना दोस्तों, वो ध्यान रखना, क्या जो मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दोनों बातें ध्यान से सुनना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये एक स्थायी दोस्तों, स्थायी आपके सदन है, इसके जो मेंबर हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है? अरे सरला को याद करो सोना बाबू, सरला संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। आइएगा, ये लो भंडारे का निचोड़। आज का जो ये भंडारा था मेरे दोस्तों अब तक का, उसका निचोड़ तुम्हारे सामने है। ये प्रश्न सीधे सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे, इसीलिए दिल लगाकर छाप लेना। क्या दिल लगाकर छाप लो। आज से स्टार्ट होता है भंडारे का निचोड़। क्या भंडारे का निचोड़ मतलब जो 10 क्वेश्चन पढ़े हैं ना तुमने, इन 10 में से कौन से 4-5 सवाल जो सीधा सीधा पेपर में छपने वाले हैं, वो तुम्हारे सामने दोस्तों भंडारे का निचोड़। और ध्यान रखना, पेपर से कह देना, क्या पेपर से क्या बोलोगे दोस्तों? पेपर से कह देना बदला तो सभी लेते हैं, हम तुम्हारी तबाही लेकर आएंगे। क्या बदला तो हर कोई लेता है मेरे दोस्तों। अरे पेपर सुन ले, क्या पेपर सुन ले, हम तेरी तबाही लेकर आएंगे। क्या बदला नहीं लेंगे, तुझे जड़ से समाप्त करेंगे, तेरी अकड़ तोड़ देंगे, हम तेरी तबाही लेकर आएंगे। और तबाही लाएगा भंडारे का निचोड़। आइए रसगुल्लो, अगर पूछे ये 4 सवाल तुम्हारे लिए, कल इसका आंसर बताऊंगा और कल दोस्तों नया भंडारे का निचोड़ आ जाएगा। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से कितने सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है? 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है? तीसरा क्वेश्चन नोट करना, आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 क्या है? तुम तो ये बताओ, ये भंडारे का निचोड़ भाई साहब पेपर की तबाही लाने के लिए कितना कारगर साबित होगा। आज कमेंट्स बॉक्स में यही छापना तुम तो। आ जाओ नस्ते नाबूद की बात करें दोस्तों। 2 फरवरी 2021 को पूछे गए प्रश्न और जो भविष्य में संभावित प्रश्न है, अब फटाफट। अरे भाई साहब, पहला सवाल ही क्या है? नीति आयोग। मतलब गई भैंस पानी में। ये तो दोस्तों आज तो बताऊंगा ही नहीं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है।
है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, राजीव कुमार दोस्तों उपाध्यक्ष हैं, अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर दोस्तों 18 है। याद रखना, अगर तुमसे पूछ ले अस्पृश्यता का जो अंत है, छुआछूत का जो अंत है, ये दोस्तों अनुच्छेद नंबर 17 है। पंचायती राज रसगुल्लो, ध्यान रखना, पंचायती राज। आज शाम को भी दोस्तों आऊंगा तुम्हारे बीच में, और यूट्यूब वालों तुम्हारे लिए आज एक चैलेंज होने वाला है। क्या तुम्हारे लिए चैलेंज होगा? पंचायती राज जो है, याद रखना दोस्तों, आर्टिकल पूछ ले 243, अगर पूछे दोस्तों अनुसूची 11वीं अनुसूची, संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 24 अप्रैल को ही बनाते हैं पंचायती राज दिवस। और ग्राम पंचायत गठन दोस्तों अनुच्छेद नंबर 40। समिति कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अभी बता चुका हूं सारी जानकारी, 400 किलोमीटर ऊपर है। 1998 में स्थापना होती है। अमेरिका रूस मिलकर करते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते, याद करो, सत्य की हमेशा विजय होती है। मुंडकोपनिषद, क्या मुंडकोपनिषद से लिया गया दोस्तों, सत्यमेव जयते। चलिएगा आगे, अशोक चिन्ह कौन सा है? सारनाथ का जो स्तंभ है दोस्तों, ये क्या है? हमारा क्या है वर्तमान में? राज चिन्ह है, अशोक चिन्ह है। कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। ये शेर देखना कभी तुम, बिल्कुल शांति की मुद्रा में है दोस्तों ये चारों की चारों शेर। 3 तो दिखाई देते हैं, एक होता है पीछे की साइड, बिल्कुल शांति की मुद्रा में। अब सुन लो, ये चिन्ह क्या बता रहा है दोस्तों? कि भारत किसी के उंगली नहीं करेगा। क्या भारत किसी भी देश को नहीं छेड़ेगा, उसकी अंदर की जो बातें उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये शेर चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन अगर किसी देश ने, क्या अगर किसी ने भी भारत के उंगली करने की कोशिश की, भारत को छेड़ने की कोशिश की, तो भारत उसकी हस्तियां मिटा देगा। क्या जब ये शेर अपनी पर आएगा ना दोस्तों, सीधा झपट्टा मारेगा। शेर शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि शेर दहाड़ना भूल गया। जब वो दहाड़ेगा ना, तो भाई साहब कुत्ते जैसी शकल के जो मैप है ना, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ध्यान रखना, ये हमारी दोस्तों विदेश नीति को बताते हैं। क्या हमारी विदेश नीति को बताते हैं कि भारत पहले किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने कर दिया तो उसकी दोस्तों हस्तियां मिटा देगा। फीफा वर्ल्ड कप आप जानते हो सन 2018 कहां पर हुआ था? रूस के अंदर हुआ था। जीता कौन? जीता मेरे दोस्तों फ्रांस। कौन जीता? फ्रांस। और 2022 का कतर के अंदर होगा। इस 18 वाले में एक सवाल और नोट कर लो, कहीं टपक ना जाए। उप विजेता कौन था? क्रोएशिया जो है दोस्तों, ये इसका उप विजेता था। कान्हा टाइगर रिजर्व सब जानते हो आप, ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा पन्ना बांधवगढ़ पेंच। हॉर्नबिल उत्सव दोस्तों नागालैंड के अंदर है। कहां पर है? नागालैंड के अंदर। ये कल परसों ही पढ़ाया था। ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। और भारत में प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। याद रखना, पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? 1885 में दोस्तों मुंबई के अंदर होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना किसने की थी? A.O. हुम ने दोस्तों इसकी स्थापना। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन लिखा हुआ है। पूरा पंचायत जो है ना, वो दोस्तों 243 के अंदर, किसके अंदर? 243 के अंदर है। माइकल फेल्प्स, ये स्विमर है। क्या है दोस्तों? ये है स्विमर, तैराक है। क्या है? तैराक है। अमेरिका का ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड किसने जीते हैं? वो जीते हैं दोस्तों किसने? माइकल फेल्प्स ने। अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने दी। किसने दोस्तों? जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी। रंतोदी विटामिन ए रसगुल्लो, नोट करो,
इसी अंग्रेजों में ध्यान रखना, पहले आया था हॉकिंस। कौन आया था? हॉकिंस आया था, इसको लात मार के बाहर निकाल दिया। फिर आया दोस्तों सर टॉमस रो, ये अनुमति ले गया, किसकी? व्यापार की अनुमति ले गया। रंथोदी विटामिन ए दोस्तों रेटिनोल, कौन सा है? रेटिनोल आंखों संबंधित रोग है, कौन सा? रंथोदी रोग। कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। और गोल्डन राइस में पूछ ले, विटामिन ए होता है रसगुल्लो, गाजर में क्या होता है? विटामिन ए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अरे दो ही तो पढ़ाए तुमको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखना परसों दोस्तों ये आया था बीएससी, आज ये आया है, अगली बार वापस इसकी बारी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बनता है। एशिया का सबसे पुराना क्या है दोस्तों? स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई दलाल स्ट्रीट में क्या है? इसका मुख्यालय है। और सेंसेक्स इसका सूचकांक है। लेकिन अगर पूछे निफ्टी किसका है दोस्तों? निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992 में स्थापना होती है, मुंबई के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कराकोरम दर्रा, सब जानते हो दोस्तों कराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है? अगर पूछे लद्दाख में स्थित दोस्तों क्या? कराकोरम दर्रा। इसके अलावा कुछ ध्यान रखना, अगर पूछ ले बनिहाल जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, बोमडिला पूछे कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। सिपकिला पूछ ले, ये रसगुल्लो हिमाचल प्रदेश में, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछे नाथुला, ये सिक्किम के अंदर है नाथुला। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इस समय चर्चिल जो है मेरे दोस्तों, ये क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कैबिनेट मिशन अगर आपसे पूछ ले कब आया? 1946 में आया। और इस समय दोस्तों एटली जो है ये क्या थे? हमारे प्रधानमंत्री। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर आपसे पूछे सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ये कौन से पेपर में पूछेंगे क्या? ये कौन से पेपर, किस पेपर की तैयारी कर रहा है माय डियर रसगुल्ला? किसी पेपर में नहीं पूछने वाला क्या? किसी में नहीं पूछने वाला। और पूछे तो कह देना फूल पत्ती वाली भाई साहब, म्यांमार की आंग सांग सूकी। आजा रसगुल्ले। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हर बार आता है, 5 स्थायी मेंबर हैं, 10 दोस्तों इसके अस्थायी मेंबर हैं। अगला सवाल नोट कर लो, भारत इसका 8वीं बार मेंबर बना है। 8वीं बार नोट करना, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। किसके स्थान पर? इंडोनेशिया के स्थान पर। जीपीएस, ग्लोनास और नाविक, ये नेविगेशन सिस्टम है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका किसका है दोस्तों? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अमेरिका। ग्लोनास सत्यानाश रूस का, किसका है दोस्तों? रूस का। और नाविक जो है ये है भारत, किसका है रसगुल्लो? भारत का। अम्फान चक्रवात याद आया आपको? 2 ही तो चक्रवात पढ़ाए थे आपको दोस्तों। एक तो पढ़ाया था कौन सा? निसर्ग चक्रवात, जो बांग्लादेश ने जिसका नाम दिया। एक पढ़ाया था बंगाल की खाड़ी में अम्फान चक्रवात, और ये नाम किसने दिया दोस्तों? ये नाम दिया थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड ने। मालगुडी डेज दोस्तों आर के नारायण की पुस्तक है, 3 बार अब तक आ चुकी है, तो मैं चाहता हूं इसको तुम नोट कर लेना। आर के नारायण की पुस्तक मालगुडी डेज। कच्छ का रण कहां स्थित है? गुजरात के अंदर दोस्तों कच्छ का रण। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब जानते हो रसगुल्लो, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगर आपसे पूछे पहली रैंक पर कौन है? न्यूजीलैंड है दोस्तों। अगर पूछे भारत की रैंक कौन सी है? 63 रैंक है भारत की। और कितने आधार है? 10 इसके आधार। भारी जल जो है D2O, क्या बोलते हैं? D2O भारी जल दोस्तों मंदक के रूप में काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। आज शाम को जूम मीटिंग से, हाँ रसगुल्लो, जिसके पास भी लिंक आएगा ना वो सभी मेरे साथ जुड़ना। और यूट्यूब वालों के लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूं, यूट्यूब वालों तुम्हारे लिए आज अग्नि परीक्षा है। क्या अग्नि परीक्षा है? 50 सवाल ऐसे लाऊंगा दोस्तों जिसमें पसीने छूटने वाले हैं। मैं देखना चाहूंगा यूट्यूब पर मेरे कितने रसगुल्ले उनका सही सही जवाब देने वाले। तैयार रहना शाम को 7:30 बजे। क्या 7:30 बजे तैयार रहना। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन अगर आपसे पूछे तो चावल का है। किसका दोस्तों? चावल का है। दूसरे नंबर पर कौन है? गेहूं
हूं दूसरे नंबर पर है। एंजल वाटरफॉल या फिर नियाग्रा वाटरफॉल। सबसे दोस्तों अगर पूछे सबसे बड़ा कौन सा है तो नियाग्रा है। सबसे ऊंचा कौन सा दोस्तों तो एंजल है। ये वेनेजुएला के अंदर है। क्या है? वेनेजुएला सबसे ऊंचा वाटरफॉल। अगर पूछे नियाग्रा कहां पर है, ये अमेरिका के अंदर है दोस्तों नियाग्रा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस के अंदर। कहां पर है? पेरिस में। भारत इसका मेंबर नहीं है। पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। कौन सा? पानीपत का पहला युद्ध। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है दूसरा और तीसरा भी याद कर लो। कम से कम तीसरा याद कर लेना दोस्तों, जो पेशवाओं के साथ लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दावली वाला, याद करना। परमाणु परीक्षण 1974 रसगुल्लो, पहला परमाणु परीक्षण। बुद्ध मुस्कुराए और 1998 यह है दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। 5 परमाणु परीक्षण होते हैं पोखरण के अंदर। कहां है? पोखरण। अगर मैं 5 सवाल बताऊं ना तुम्हें जो हर शिफ्ट में आ रहे हैं, नीति आयोग पहला सवाल, परमाणु परीक्षण दोस्तों दूसरा सवाल है जो हर एग्जाम में देखा जा रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रगल ऑफ इंडिया या इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस। और कल की क्लास में देखना मैंने कहा था सुभाष चंद्र बोस पेपर में टपकेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक समिति भी नोट कर लो। फॉरवर्ड ब्लॉक समिति 1939 और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 का अधिनियम है। वैक्स मताधिकार, कुछ अधिनियम ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले था 1986 का, वर्तमान में कौन सा है? 2019 का। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यह है 1972। किसका है? 1972। आरटीआई दोस्तों यह है 2005 का और आरटीई ये नोट करना सन 2009 का। वैक्स मताधिकार अगर तुमसे पूछे 61वें संविधान संशोधन से 21 से कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। किससे? 61वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद कौन सा है? 326 अनुच्छेद है। और उम्र कितनी दोस्तों? 21 से 18 कर दी गई। प्रकाश संश्लेषण देखिए, जो ये दोस्तों पेड़ जो है, ये पेड़ क्या करता है? पेड़ सूर्य से लेता है एनर्जी और इससे करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, भोजन का निर्माण करता है। इस क्रिया में दोस्तों यहां से ये CO2 लेता है। क्या लेता है? CO2 लेता है और ऑक्सीजन मेरे दोस्तों ये छोड़ता है। तो ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। सबसे लंबी नदी नील नदी है रसगुल्लो, अफ्रीका में बहती है। मिस्र जो है इसे कहते हैं नील नदी का वरदान। पावर हाउस ऑफ सेल रसगुल्लो आप जानते हो। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अगले क्वेश्चन नोट कर लो, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम जो है इसे कहते हैं आत्मघाती थैली। सेल के बारे में दोस्तों जीवित कोशिका की खोज ल्यू वैन होक ने की थी और अगर पूछे मृत कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की। किसने? रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। और एनर्जी जो है दोस्तों ये एटीपी स्टार लगाओ। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? ऊर्जा की मुद्रा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों ये वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा। अगला सवाल नोट कर लो, पहले कौन थे? सुकुमार सेन। स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 324 है। उम्र कितनी है? 6 और 65 वर्ष। और पूछे 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा और दोस्तों एक तो है आपके कौन? राजीव कुमार और एक है दोस्तों सुशील चंद्रा। 1858 का एक्ट अगर पूछे अंग्रेजों में दोस्तों EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन है वो कब क्राउन के पास में, महारानी के पास चला गया? वो है दोस्तों 1858 का अधिनियम। कौन था उस समय पहला वायसराय बना था? कैनिंग। कौन बना था? पहला वायसराय कैनिंग दोस्तों। मुद्रा योजना आप जानते हो, शिशु किशोर तरुण दोस्तों। शिशु के लिए कितना लोन है? 50
50,000 रुपए तक का लोन है। संविधान निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कैसे लगे दोस्तों? तो देखिएगा, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक होती है दोस्तों 24 जनवरी 1950 है, इसमें होती है रसगुल्लो क्या अंतिम बैठक होती है। खुशी चिंदालिया यूएनईपी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है दोस्तों, ये मैंने लिखवाया था, याद करना, खुशी चिंदालिया। काजीरंगा, काजीरंगा दोस्तों आपसे पूछ ले, काजीरंगा जो है रसगुल्लो ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है काजीरंगा। अब लीजिए अद्भुत प्रश्नोत्तरी मेरे दोस्तों आपके सामने है। सर शेख हसीना जुल्फों वाली वो पुराना प्यार है क्या? वो चला गया रसगुल्लो, वो पहला पहला प्यार था, ये अंतिम प्यार है कौन सा? भाई साहब अपनी जो आंग सांग सूकी है गिरफ्तार कर लिएगा, गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। देखिए इसीलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या गुस्से में तुम्हें पढ़ा रहा हूं दोस्तों, उसे गिरफ्तार कर लिया। देखो 3 फरवरी 7:30 बजे तैयार रहना। आज के दिन मेरे दोस्तों, आज के दिन शाम को 7:30 बजे तांडव होगा भाई साहब। और यूट्यूब वालों तुम्हारी अग्नि परीक्षा है क्या? हाँ, जो मेरे संग खेलने वाले हैं उनका तो पसीना छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन जो वहां बैठकर देखेंगे ना उनका भी आज 50 सवालों में पसीना छूटने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम में से एक भी तीन सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए क्या? तुम में से एक भी ना दे पाए, पूरी कोशिश करने वाला हूं। तो तैयार रहना, आज शाम को 7:30 बजे सबको आना है। जो भी अग्नि परीक्षा देना चाहे करंट अफेयर्स की, स्वागत है। और नए नए रसगुल्ले मिलेंगे भाई साहब, मजा आएगा क्या? मजा आने वाला है। इतिहास देखो, कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों बीच में ही समाप्त हो गई? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? 5वीं, 1974 से 78। सरकार पलट गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी मेरे दोस्तों। इन्होंने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया। क्या किया? रोलिंग प्लान 79 और 80 के अंदर। तो एकमात्र योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो बीच में ही दोस्तों समाप्त कर दी गई। अब देखो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 4 नाम तुम्हारे सामने है। 2 फरवरी का रिवीजन कर लीजिए फटाफट से। मानवेंद्र सिंह को दोस्तों प्रोटेम स्पीकर बनाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन कब लगाया? सन 2018 के अंदर। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मिलता था। रेशम उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है रसगुल्लो। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बुनियादी आवश्यकता सूचकांक में कौन से राज्य में आवश्यकता सबसे कम पहुंची है? त्रिपुरा के अंदर पहुंची है। फिर देखना आपातकाल की घोषणा कहां पर हो चुकी है? आंग सांग सूकी के यहां हो चुकी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सैयद मुश्ताक T20 ट्रॉफी, ये ध्यान रखना आप, ये तमिलनाडु जीत गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, उत्तर प्रदेश बॉटम पर है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनाते हैं दोस्तों। बजट 2021-22 को संसद में पेश कर दिया है। 6 स्तंभ है इस बजट के जो मैंने आपको कल लिखवाए थे। गणतंत्र दिवस दोस्तों झांकी में उत्तर प्रदेश राम जन्मभूमि झांकी पहले स्थान पर है। चेंजिंग इंडिया, ये दोस्तों पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है, ध्यान रखना, मनमोहन सिंह की पुस्तक है। अब देखिए कल का सवाल क्या है? विदेश मंत्री किसको बनाया है? एंटोनी ब्लिंकन को बनाया है। ये आज का सवाल है आपके सामने और ये जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। अब सुनो, पीडीएफ कहां मिलेगी? पहले मेरी बात गौर से सुनना, क्या आराम से सुनना मेरी बात को। पीडीएफ कहां मिलेगी? सर क्लास थोड़ी जल्दी किया करो। भाई साहब मुझसे पूछ के देखो एक बार कि जो मेरा गला है वो बिल्कुल खराब है, लेकिन फिर भी दोस्तों क्लास के कंटेंट में मैंने कोई कमी नहीं की। और आज तो आपको पता है, आज तो दोस्तों क्या गजब की क्लास है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे अब तक सबसे बेहतरीन क्लासों में आज की क्लास लगी। आज का हर सवाल दोस्तों केवल तुम्हारे माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए बनाया गया। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो,
तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। अब सुन लो, पीडीएफ नई तरीके से मिलने वाली है रसगुल्लो। राजूरी टीम का कमाल देखना है ना, अब दिखाता हूं तुमको कमाल। ये ऐसी दोस्तों देखो, कुल मिलाकर जब उत्कर्ष ऐप खोलोगे ना, कान से सुन लेना भाई साहब, आंख खोल के देखो, ये तुम्हें दिखेगा जब तुम आप उत्कर्ष ऐप खोलने वाले हो, कुछ इस प्रकार की स्क्रीन तुम्हें दिखने वाली है। फिर देखना दोस्तों, यहां पर तुम्हें दिखेगा ये ऑप्शन नंबर बी, देखिएगा मेरी फोटो दिखेगी, रसगुल्ले की फोटो भाई साहब, और समसमाई की यहां पर लिखा होगा। ऑप्शन नंबर बी दिखेगा आपको। ये जो बी ऑप्शन है ना, इस पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ये वाला पेज खुलेगा। इसमें क्या क्या है सब दोस्तों इसमें लिखा गया है कि इस पुस्तक के अंदर क्या क्या है। तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पढ़ना, सब कुछ है इस पुस्तक के अंदर। इसे लाइब्रेरी में दोस्तों नीचे देखिए, जिसने इसे खोल रखा है वो तो दोस्तों ओपन इन लाइब्रेरी हो जाएगी, वरना तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मेरे दोस्तों इसे ऐड टू लाइब्रेरी करना पड़ेगा। यहां अगर यहां लिखा आता है ना ऐड टू लाइब्रेरी, मतलब इस पर क्लिक करना, ये दोस्तों तुम्हारी लाइब्रेरी में ये वाली पुस्तक ऐड हो जाएगी। केवल एक ही बुक बनाई गई है, करंट अफेयर्स की सारी बुक दोस्तों इसके अंदर मिलेंगी। सुन लो, बात को सुनो, पहला पेज ये दिखने वाला है, इसमें ये वाली तुमको बुक दिखने वाली है। जब इस पर क्लिक करोगे ना, ऐसे देखना, इस पर क्लिक किया, ये वाला पेज खुल गया, है ना कमाल भाई साहब, ये वाला पेज खुल गया। इसको ऐड टू लाइब्रेरी कर दिया दोस्तों, अपने आप ही लाइब्रेरी में ऐड हो गई। क्या? जैसे लाइब्रेरी में ऐड करोगे, ऐड हो जाएगी लाइब्रेरी में। अगर ओपन इन लाइब्रेरी मिल जाए तो भाई साहब फिर तो कुछ करना नहीं है। फिर देखना, ऊपर जाओगे लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों, क्या लाइब्रेरी देखो, ये दिख रहा लाइब्रेरी, इसमें जैसे ही जाओगे क्लिक किया, ये वाला खुल गया। क्या? ये वाला खुल गया। इसमें देखना दूसरे नंबर का दिखेगा आपको करंट अफेयर्स दोस्तों 2020-21। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, देखिए कमाल, देखना भाई साहब, देखना मैं करके दिखा रहा हूं तुम्हें। ये वाला दिखा तुम्हें, इस पर क्लिक करा, ये वाला पेज आया, इसको लाइब्रेरी में ऐड कर लिया, वापस इस पर गए दोस्तों, यहां क्लिक करा, ये वाला पेज आ गया। इस पे देखिए सेकंड नंबर आपको बुक दिखेगी, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो भाई साहब ये देखो तुम्हारे सामने करंट अफेयर्स की इतनी सारी बुक खुलने वाली है। इसमें जो सबसे लास्ट वाली है ना, सबसे लास्ट वाली देखना, ये लिखा मिलेगा फरवरी 2020-21। देखिए क्रम से लगाई है दोस्तों राजूड़ी ने, कमाल देखो इसका, क्रम से लगा दी है। यहां पर तुम्हें मिल जाएगी क्या, यहां पर मिल जाएगी दोस्तों फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स की पुस्तक मिलने वाली है, जो सबसे लास्ट में मिलने वाली है। जैसे इसको खोलोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी। इसके बाद तो सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ भी मुफ्त है दोस्तों, फ्री में है पीडीएफ, जो मैं लिख रहा हूं ना सब कुछ फ्री में है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्यूज इसमें फ्री में मिल जाएंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ इसके अंदर उपस्थित है। फिर कह रहा हूं जैसे समझाया है ना, ऐसे करके देखना, फिर भी ना होना तो भाई साहब सीधा सुदर्शन चक्र उठाना, अपने गाल पे मारना। क्या? गाल पे मारना, फटाफट हो जाएगा। शाम को 7:30 बजे तैयार रहना। अद्भुत प्रश्नोत्तरी के अंदर अध्याय 3 मेरे दोस्तों चालू होने वाला है, और याद रखना हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आज की क्लास तुम्हें कैसे लगी दोस्तों, मजा आया नहीं आया, मेरी जो मेहनत है, टीम की जो मेहनत है। क्या मैं तो दोस्तों यहां पर आकर के 1.5 घंटे तुम्हारे सामने बोल देता हूं, लेकिन जो कल रात की जो पूरी मेहनत होती है टीम की, चाहे जागेश्वर जी हो दोस्तों, चाहे ब्रह्मानंद हो, चाहे कुलदीप हो, कोई भी हो मेरे रसगुल्लो, जो इस क्लास के लिए अपना पसीना बहा रहा है ना, उन सभी को नमन भाई साहब। मतलब ये टीम इतनी मजबूत है ना, तभी तो दोस्तों पूरे भारत का सबसे बड़ा शो हम आपके सामने लाते हैं, अपने परिवार के बीच में लाते हैं। जो मैं कहता हूं वो कर देते हैं दोस्तों, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या मेरी उपलब्धि है? अगर मैं कहता तुम ये कर दो, वो नहीं करते, तो फिर क्या, गई भैंस
पानी में। इसलिए रसगुल्लो, मैं तुम्हारे सामने कितनी मजबूती से खड़ा हूं, ये दोस्तों अगर देखना हो ना तो मेरे पीछे जो टीम खड़ी है उसको देखो, मेरी रीढ़ की हड्डी को देखो। वो जब तक मेरे साथ है तब तक तो मैं तुम्हें हारने दूंगा भी नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। शाम को 7:30 बजे मिलते हैं। कल फिर सुबह 6 बजे तांडव करेंगे। क्या तांडव करेंगे? कल सुबह 6 बजे। और कल शाम को आएगी क्या? कल शाम को आएगा ताबड़तोड़ भंडारा। क्या? ताबड़तोड़ भंडारा। दोस्तों, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, ये देश की जान है, ये देश की शान है। खुद पर विश्वास रखना, माँ बाप पर दोस्तों विश्वास रखना, और लक्ष्य अपना अर्जुन के तीर सा, और दोस्तों हौसला अपना सीमा पर खड़े वीर सा रखना। बिल्कुल वीर कुमार, दिनेश, सरिता, ज्ञानचंद, भक्त महाकाल का शिवराज, जितेंद्र, अनिल, प्रशांत, पूनम, शिखा, अविनाश, सभी को दोस्तों, सभी का दिन बेहतर हो। मेरे सभी रसगुल्लों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, क्योंकि ये इस क्लास की जान है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।